अलोकतांत्रिक मानस हिंसा और बंधनों को जन्म देता है तथा राज्य को हिंसक व शक्तिशाली बनाने में तर्क देता है, परंतु लोकतांत्रिक मानस राज्य की आवश्यकता और निर्भरता को कम करती है। भारतीय समाज व दुनिया के इलाके की त्रासदी यही है कि उन्होंने लोकतंत्र की प्रणाली को रूप में तो अंगीकार तो किया, परंतु मानस लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र लक्ष्य भी है तथा साधन भी। सादर दैनिक अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव। राजनीति के समाजवाद सिद्धांतों के प्रबल समर्थवान योद्धा, सर्वश्रेष्ठ सांसद, जननायक, ओजस्वी वक्ता, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पण के साथ साथ उनके सिद्धांतों पर दृष्टिपात करना सदियों तक प्रासंगिक रहेगा। घनघोर संकट, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक हो, अपनी मान्यताओं के बीच अकेले खड़े होने का हुनर चंद्रशेखर में अपने समकालीन नेताओं से अलग करता है। जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, गरीबी व बेबसी के जूझ रहे देश में युगांतकारी समरसता का संचार भरने का प्रयास अपने प्रधानमंत्रित्व के छोटे से काल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, यानी 7 महीना 11 दिन में ही उन्होंने करके दिखा दिया। स्वार्थों को त्याग कर कैसे पूरे राष्ट्र और समाज के लिए निर्णय लिए जाते हैं, ये उनके कृतित्व से सीखा जा सकता है। राजनीति का अर्थ राज करने की नीति नहीं, बल्कि अन्याय विहीन देश की स्थापना का माध्यम होना चाहिए। युवा तुर्क के रूप में भारतीय राजनीति में सुविख्यात रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की पहचान एक ऐसे समाजवादी नेता की थी जिसके माध्यम से न केवल राम मनोहर लोहिया के विचार आगे आए, बल्कि जिसने देश की राजनीति में एक अलग ही मुकाम बनाया। सदन में कटाक्ष, आरोप और कुरीतियों पर बरसते हुए संसद में बोले थे कि इन बहसों में भविष्य की चिंता कम दिखाई देती है। कोई भी राष्ट्र केवल अपने अतीत पर रोता रहेगा तो नया भविष्य कैसे बना सकेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने विरोधों को भुलाकर सहयोग के रास्ते पर कार्य करना होगा। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के एक छोटे से गांव इब्राहिम पट्टी से निकलकर सतीश चंद कॉलेज बलिया व इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अध्ययन के उपरांत सामाजिक व राजनीतिक परिवेश के साथ सामंजस्य बैठाना चंद्रशेखर की बौद्धिक दक्षता का परिचायक है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उन्होंने अपना आर्थिक सलाहकार भले ही बनाया था, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में बतौर निजी वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सदैव आलोचना करते थे। पूरी जिंदगी चंद्रशेखर समाजवादी सिद्धांतों को अपनी राजनीति का आधार बनाए रखा। वह कांग्रेस बंटवारे के समय इन्हीं मूल्यों के तहत इंदिरा गांधी के साथ गए थे। इनका अर्थशास्त्र प्रचलित सैद्धांतिक खांचे में नहीं, बल्कि देश की हकीकत से संचालित होता था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का श्रेय भले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है, मगर हकीकत में वह चंद्रशेखर ही थे जिन्होंने संसद में इस बिल को मजबूती से लाने की भूमिका अदा की थी। वह तब कांग्रेस में महासचिव थे। देश के लिए वैकल्पिक आर्थिक नीति लाने का श्रेय भी चंद्रशेखर को जाता है, जिसके आधार पर अपने पहले कार्यक्रम में इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियां अपनाई थी। इंदिरा गांधी द्वारा जयप्रकाश नारायण यानी जेपी को जेल में डालने की सार्वजनिक आलोचना करके वे रातों रात लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रतीक बन गए थे। आपातकाल में इन्हें भी जेल में डाल दिया गया, परंतु जनता पार्टी के गठन के समय वह अध्यक्ष पद के सबसे निर्विवाद नाम थे। इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध किया था, स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के सख्त खिलाफ थे। उस वक्त सारा विपक्ष इंदिरा गांधी के कदमों की सराहना कर रहा था, लेकिन चंद्रशेखर ने उसका विरोध किया था। उन पर राजनीतिक हमले किए गए थे, लेकिन टस से मस नहीं हुए और इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए और राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन किए बगैर चंद्रशेखर अपने सहयोगियों के साथ दंगाग्रस्त इलाकों में घूमते रहे। भारत की साक्षी विरासत को संभालना देश के हर व्यक्ति का दायित्व होता है। वे सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। बाबरी मस्जिद ढाए जाने के बाद संसद में कहा था, यह जो गिराई गई है वह महज मस्जिद नहीं थी, यह भारत की गौरवशाली परंपरा थी।
भारत का इतिहास था, भारत का सह अस्तित्व था, भारत की मानवीय परंपरा थी, जिसे हवाओं में उड़ा दिया गया। भारत के करोड़ों नागरिकों का हृदय टूटा है, जिसे जोड़ा नहीं जा सकता। बिना झुके, बिना समझौता के खरी खरी सीधी बात करने वाला एक साधारण इंसान देश की राजनीति के लिए कैसे अपरिहार्य हो जाता है, युग यह भी देखा। चंद्रशेखर वास्तव में राष्ट्र पुरुष थे। यदि वह लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहते तो आज देश की दिशा कुछ और होती। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी वे समाजवादी विचारधारा से एक पल भी अलग नहीं हुए। किसी ने ठीक कहा है कि वह जीवन भर अपनी ही हथेलियों पर कांटे चुभो चुभो कर गुलाब उकेरते रहे, ताकि रक्त बहे तो भी गुलाब महके, ताकि रक्त बहे तो भी गुलाब महके। विनम्र सदा नमत युग दृष्टा चंद्रशेखर के लिए धन्यवाद।